आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। जयपुर के मुफ्ती साहब से ईशा के बाद बात किया। मुफ्ती साहब बात हुई तो बोले एक आदमी को बुलाया और आप इसके साथ जाओ और उसको डोसा छोड़ के आना सुबह में, रास्ते में खाना भी खिला लेना। कुछ रुपया दिया वो लड़के को जो फोटो में था, उसको मैं पहले बोला था सिटी का फोटो निकाल के आना। वो सिटी का फोटो निकाल के आया और मैं लिया। और आज का दिन बहुत चलने का था, इतना कभी नहीं चलने का था। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी कि मुफ्ती साहब ने कुछ बोल दिया कि इनको डोसा तक छोड़ के आना बाइक में क्या। और सामान, रात को नींद नहीं आ रहा था। सुबह में उठा और सुबह में नहीं उठा, रात को सुबह में 3 बजे उठा। 3 बजे उठने के बाद में मैंने सामान अपना सब पैक किया और निकल गया, क्योंकि उधर जो हवा मिल का रास्ता था वो रास्ते से आगे हाईवे आता था। मैं उधर हाईवे के उधर चल दिया। रास्ते में भी विचार आ रहा था कि क्यों रास्ते में कुछ पुलिस पकड़ेगा तो मैं मेरा पासपोर्ट, आई कार्ड और सुषमा जी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी लेटर में दिखा दूंगा। लेकिन रास्ते में कोई आया ही नहीं। क्या वहां से बाहर निकला और सीधा हवा महल के बाजू वाला जो रोड था उधर से मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते एरिया बहुत आगे बढ़ा। उधर एक होटल आया। क्या वो होटल सोनार बाग पहुंचा। वहां से रुका और 5 मिनट बैठा होटल में। होटल वाले में कोई सब सोया हुआ था, उसमें से एक आदमी जाग रहा था। उसने बोला चाचा इतने रात के टाइम में जाना नहीं है, इधर डेंजर एरिया है। मैं बोला मेरे साथ में अल्लाह है। और मैं आगे की ओर रवानगी की। 7:30 बजे बगराना पहुंच गया। मेरी मुलाकात बगराना पहुंचने के बाद उधर जो मुफ्ती साहब ने जो आदमी को बोला था वही आदमी मेरे को मिला। बोला आप कहाँ चले गए थे? मुफ्ती साहब ने बोला कि देखो वो किधर है, हाईवे पे देखो किधर मिल जावे तो मेरे को आया और बात किया। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं उनको अपनी तरफ से थोड़ा बातचीत किया और बोला जाओ आप, मैं आराम से चला जाऊंगा क्योंकि अभी मेरा तबीयत भी ठीक है। तो बोला आपका कंधे में दर्द था? मैं कहा वो भी अच्छा हो गया। ऐसा बोल के उनको इधर छुड़ाया। तो कि चलो अभी थोड़ा नाश्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद में उसने मेरे को थोड़ा खाने का भी सामान दे दिया और थैली भर के दिया। मैं उधर से रवानगी की। उधर से बासी की तरफ जो NH-21 है ट्रेन आया। 11 बज चुके थे और वहां से मैं निमोरा 1:30 बजे पहुंच गया। उधर पहुंचने के बाद में मैंने जोहर की नमाज अदा की। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद में आगे बढ़ा। जो हंस महल की तरफ रवानगी थी। 4:30 बजे हंस महल पहुंच गया और थकान इतना लगा था कि आगे चलने का मन नहीं हो रहा था। तो क्या उधर से मेरे को जो मैं पाकिस्तान के वीजा के लिए दिया था वो मेरे को बास्ती साहब मेरे को देते थे वीजा, लेकिन मैं मना बोला। मैं कहा अभी मेरे को वीजा मत दो, क्योंकि मैं 1.5 महीने पहले की बात है ये। तो मैं बोला कि अभी मेरे को नहीं मांगता है, अगर मैं लूंगा तो मेरा एक्सपायर डेट नजदीक आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिया। लेकिन सब मैं सही सिक्का करके वहाँ के जो दिल्ली वाले था उसको बोल के आया था कि ये आप 5-6 तारीख को दे देना। वो दे दिया। उधर से मेरे को अच्छा न्यूज़ मिला कि आपका पाकिस्तान का वीजा
मिल गया है। उसने मेरे को व्हाट्सएप किया, मैं देखा और मेरे को खुशी आ गई। क्या मेरा थकान कहाँ चला गया वो भी मेरे को मालूम नहीं पड़ा और मैं आगे की ओर रवानगी चालू कर दी। उसके बाद फिर भी खुशी से झड़प कुछ बढ़ गई और मैं ये गांव है एक डोसा गांव जाने का था। डोसा गांव में तो मगरिब के पहले पहुंच जाने का सोचा था, लेकिन पहुंच नहीं गया क्योंकि इधर में जो गांव पहुंचा था क्या वो गांव से भी 10 किलोमीटर दूर था, हवा महल से भी क्या। तो अभी मैं सोचा हंसा महल, हवा महल नहीं हंसा महल मगरिब में पहुंचने का था, मिलने का सबको डोसा पहुंचना मुश्किल था। फिर भी मैं हिम्मत करके निकल गया। 7:30 बजे डोसा पहुंचा। डोसा पहुंचने के साथ में नजीक में जो मस्जिद था उधर नमाज अदा की, मगरिब की नमाज अदा की। उसके बाद में ईशा की नमाज में बहुत सारे आदमी जमा हो गए थे और उनसे साथ में बातचीत हुई। एक आदमी खाना लेके आया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में मैं आगे की ओर सुबह में मैं वो लोग को बता दिया कि मैं सुबह में आज निकलूंगा। और वो सब बातचीत होने के बाद में सुबह में मेरे को छोड़ने के लिए भी बहुत आदमी आए। सब लोग का बहुत आदमी में से आधे तो चले गए क्योंकि टाइम लग गया था ना नमाज पूरी होने के बाद में, तो आधे चले गए। उसमें से 7-8 आदमी बच गए थे। वो लोग के साथ में मैंने फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद में मैं उनको बोला इधर से भाई शॉर्टकट रास्ता है, तो बोला इधर तुम लोग ये रेलवे की पुलिया के पास से निकल जाना। उधर मैं सोचा आगे तो निकल तो गया हिम्मत करके, लेकिन रेलवे का पुलिया दिखता ही नहीं है। लेकिन मेरे को समझ में भी नहीं आया पुलिया क्या है। आगे गया, मेरे को रिंग आया, चाचा भी किधर पहुंचे। मैं बोला ये जगह पे पहुंचे। मैं लोकेशन बताया, अरे आप तो उल्टे रास्ते चले गए। वो वापिस 4 आदमी 2 बाइक लेके आए और मेरे को रास्ता बताया। वो बोला आधे रास्ते से ही आपको घूमने का था, तो आप तो पूरा 1 घंटा चल गए। अच्छा, मैं कहा जो अल्लाह ने चाहा वही होगा। वो समझ के मैं अपना रास्ता पकड़ लिया और मैं इधर से पुलिया से आगे जाने का था और नाम था बांदीकुई। क्या बांदीकुई जाने का था। बांदीकुई 33 किलोमीटर है, लेकिन वो 33 किलोमीटर जाऊंगा, लेकिन मैं हाईवे पे बांदीकुई अंदर जाना है, तो मैं बांदीकुई अंदर नहीं जाऊंगा और मैं आगे की तरफ निकल जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बोलने चलने में गलती हो गया तो माफ करना और मेरा ये सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।